हेलो स्टूडेंट, आज है 10 जून 2026। आज के टॉप 20 MCQs लेकर मैं हाजिर हूँ। आज के टॉप 20 करंट अफेयर में हम देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC, रेलवे, रीट, स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कितने दिनों तक पद पर रहने वाले भारत के सबसे लंबे समय सेवा देने वाले लगातार निर्वाचित लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो हमारा सही जवाब रहेगा 4399 दिन। कितने दिन? 4399। अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक इतिहास में 10 जून 2026 से पहले तक लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इनमें से किसके नाम था वो रिकॉर्ड? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2026 में किस आर्थिक परिषद के साथ देश की नई विकास रणनीति तय करने के लिए एक कड़ी बैठक बुलाई है? तो हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? PM आर्थिक सलाहकार परिषद। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, जून 2026 के मध्य में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं? क्या क्वेश्चन है? दोबारा देखो। जून 2026 के मध्य में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाने वाले हैं? तो वो जाने वाले हैं सी। और सी में ऑप्शन क्या है? फ्रांस। कहाँ जाएंगे? फ्रांस में। अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2026 इतिहास में पहली बार कितनी टीमों के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो पहली बार 48 टीमों के साथ आयोजित हो रहा है। कितने शामिल होंगे? 48 देश। नेक्स्ट अगला सवाल है, हर साल 10 जून को भोजन के स्वाद, विविधता और औषधीय गुणों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दुनिया भर में मनाया जाता है राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस। क्या मनाया जाता है? बी इसका सही जवाब होगा, राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आपका अगला सवाल है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव अपराधों की जांच और न्यायिक प्रणाली को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए भारत का पहला HAWK सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये हवाक सिस्टम जो लॉन्च किया है वो पूछा है। सही जवाब इसका क्या रहेगा? केरल। और केरल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो केरल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष में भारत का खाता घाटा बढ़कर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? सही जवाब रहेगा 25.2 बिलियन डॉलर। कितना? 25.2 बिलियन डॉलर, यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2026 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में आगंतुकों के अनुभव और स्मार्ट नेविगेशन को बेहतर बनाने के लिए NZP साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने। किसने किया है? सी इसका सही जवाब होगा, राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 2-3 बार वीडियो को देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। अभी हम 3-4 बार इनको रिवाइज करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आगे है, SBI रिसर्च की जून 2026 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की GDP विकास दर बढ़कर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? सही जवाब रहेगा सी, 7.7%। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2026 में अपने सुपरवाइजरी रिव्यू के दौरान KYC मानदंडों और खाता वर्गीकरण में गंभीर कमियों के कारण किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 41.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सही जवाब रहेगा केनरा बैंक। और केनरा ऑप्शन कौन से में है? तो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद कि RBI ने जून 2026 में सुपरवाइजरी जो रिव्यू किया है उसके दौरान KYC मानदंडों और खाता वर्गीकरण में जो गंभीर कमियां थी उसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पर 41 यानी कि कैनरा बैंक पर 41.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आगे अगला सवाल है, 10 जून 1752 को किस प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक और राजनयिक ने आकाशीय बिजली और विद्युत के बीच संबंध को सिद्ध करने के लिए अपना प्रसिद्ध पतंग शुरू किया? तो पतंग एक्सपेरिमेंट शुरू किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका सही जवाब होगा, यानी कि 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे है, भारतीय क्रिकेट इतिहास में 10 जून 1986 का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है क्योंकि इस दिन भारत ने किस ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी? तो सही जवाब रहेगा ए, लॉर्ड्स। आगे अगला है, 10 जून 1890 को जन्मे गोपीनाथ बोरदोलोई किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सही उत्तर रहेगा असम, और असम है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अगला, वर्ष 1980 में विश्व की बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन जीतने वाले किस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी का जन्म 10 जून 1955 को हुआ था? हमारा सही जवाब रहेगा प्रकाश पादुकोण, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, आधुनिक पंजाबी काव्य और गद्य के निर्माता कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध कवि और विद्वान का निधन 10 जून 1957 को हुआ जिन्हें पंजाब का छोटा गुरु भी कहा जाता है? हमारा सही जवाब होगा ए, और ए में क्या होगा? भाई वीर सिंह। भाई वीर सिंह इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किस प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, नाटककार और लेखक का निधन 10 जून 2019 को हुआ? तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? गिरीश कर्नाड।
क्या जवाब रहेगा? गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, इतिहास में 10 जून 1190 को किस प्रसिद्ध पवित्र रोमन सम्राट के तीसरी क्रूसेड के दौरान सीरिया में सालेफ नदी पार करते समय डूबने से मृत्यु हो गई थी? हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? फ्रेडरिक प्रथम बारबरोसा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है, 10 जून 1836 को किस महान फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी का निधन हुआ था जिसके नाम पर विद्युत धारा के अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रा का नाम रखा गया है? तो सही जवाब है सी। सी में है आंद्रे मेरी एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, दुनिया भर में शराब की लत से पीड़ित लोगों की मदद करने वाले प्रसिद्ध सहायता समूह है। कौन सा समूह है? तो समूह का नाम है एल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना बिल विल्सन और डॉक्टर बॉब स्मिथ द्वारा वर्ष पूछा है 10 जून को की गई थी, लेकिन वर्ष इसमें नहीं दिया है। तो वर्ष क्या आएगा? 10 जून 1935। क्वेश्चन